बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने एक बड़ा कदम उठाया है, जहां एक बड़ी तैयारी 2027 के चुनाव के नजरिए से की जा रही है। जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं, मायावती के साथ चंद्रशेखर आजाद नजर आ रहे हैं। अलग अलग ये तस्वीरें हैं, एक साथ तो खैर आएंगे नहीं आएंगे वो एक बड़ा सवाल है, लेकिन जहां एक तरफ चंद्रशेखर आजाद एक बड़े गंभीर मामले में फंसते जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती इसी मौके को भांपते हुए एक बड़ी तैयारी कर रही है। बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है जो बसपा के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। उस खबर की तरफ आपको सीधा लेके चलना चाहूंगा, जहां पर खबर यह सामने आई है कि बहुजन समाज पार्टी ने करीब 1600 टीमें यहां पर जो है सक्रिय कर दी है। आकाश आनंद के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। इससे पहले जो खबर सामने आई थी चंद्रशेखर के खिलाफ, जहां रोहिणी घावरी नाम की एक महिला ने इनके खिलाफ गंभीर आरोप लगाए और अब उन्होंने कह दिया है कि कोर्ट में मिलते हैं। महिला आयोग में चंद्रशेखर के खिलाफ शिकायत दर्ज हो गई है और इनकी मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। जहां एक तरफ चंद्रशेखर आजाद की मुश्किलें बढ़ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती जो पहले ही ये कह चुकी हैं कि छोटे छोटे दल बाबा साहेब की बात करके कहीं ना कहीं जनता को, दलित समाज को और उनके अपने समाज को भ्रमित करके वोट बैंक अपनी तरफ ला रहे हैं, लेकिन वो राजनीतिक तौर पर सिर्फ फायदा उठाना चाहते हैं। उनका मकसद कुछ और है, सेवा का मकसद उनका है ही नहीं। ये बात यहां पर रखी गई। तो इस बीच खबर ये सामने आई, जहां विस्तार पूर्वक अगर इस खबर पर चर्चा करूं तो आगामी 1.5 साल बाद होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी में बसपा ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। पार्टी गांव-गांव तक पहुंचकर अपना जनाधार मजबूत करने में जुटी है। इसके लिए लगभग 1600 टीमें गठित की गई, जो पोलिंग बूथ और सेक्टर स्तर पर कमेटियां बनाकर लोगों को पार्टी से जोड़े रखेगी। बसपा का कहना है कि इन टीमों के माध्यम से नियुक्त किए गए पदाधिकारी जनता को पार्टी की नीतियों से अवगत कराने के साथ साथ विपक्ष की रणनीतियों का जवाब भी दे रहे हैं। बसपा पार्टी की सुप्रीमो मायावती के निर्देश पर भाईचारा ओबीसी कमेटियां लगातार सक्रिय हैं। बसपा नेता का मानना है कि 2007 के चुनावों में भाईचारा कमेटियों के जरिए समाज के सभी वर्गों को एकजुट कर सरकार बनाई थी। उसी तर्ज पर 2027 के चुनाव की तैयारी की जा रही है। इसके लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 4-4 टीमें बनाई गई हैं, जिनका मुख्य लक्ष्य गाँव स्तर पर कमेटियों का गठन करना है। पार्टी का जोर इस बात पर है कि बसपा नेताओं की ने अनजान चेहरों को राजनीतिक पहचान दी थी। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। अब जिस तरीके से पहले भी बसपा ने अपनी सरकारों में कई अनजान चेहरों को राजनीतिक पहचान दी थी, यही कारण है कि पार्टी का पूरा ध्यान बूथ कमेटियां, भाईचारा कमेटियों और ओबीसी वर्ग को जोड़ने पर केंद्रित है। वर्तमान में बसपा अवध और तराई क्षेत्रों में संगठन विस्तार पर विशेष ध्यान दे रही है, लेकिन आकाश आनंद को लेकर जो तैयारी है वो यहां पर देखिए। दूसरी ओर बसपा के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद बिहार विधानसभा चुनाव के बाद यूपी में सक्रिय हो सकते हैं। सूत्रों के अनुसार मायावती के निर्देश पर आकाश अभी बिहार चुनाव की तैयारियों में व्यस्त हैं। इसके बाद उन्हें यूपी में संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी जा सकती है। फिलहाल मायावती स्वयं यूपी और उत्तराखंड के संगठन की समीक्षा कर रही है और सभी महत्वपूर्ण फैसले ले रही हैं। वहीं बसपा कार्यकर्ताओं की ताकत पर भी यहां पर बहुत कुछ निर्भर करता है, क्योंकि बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कहा कि बसपा नेताओं की नहीं, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। समाज के सभी वर्गों के बीच भाईचारे की भावना के बल पर हमने पहले भी सरकार बनाई है। मायावती जी के निर्देश पर गांव-गांव जाकर कार्यकर्ताओं के माध्यम से संगठन को और मजबूत किया जा रहा है। बसपा एक ऐसी नर्सरी है जो नए नेताओं को तैयार करती है। पहले कई बड़े नेता अपने परिवार के लिए अन्य दलों में चले गए, लेकिन हमारा ध्यान कार्यकर्ताओं पर टिका हुआ है। तो यहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से मायावती की जो ये रणनीति है, ये बिल्कुल जमीनी स्तरीय रणनीति है, जो 2027 के चुनाव में उनकी पार्टी को वापस से कह सकते हैं जीवंत कर सकती है। एक संजीवनी बूटी के तौर पर कामगार साबित होगी। लेकिन जो चंद्रशेखर आजाद 2027 में मायावती के लिए बड़ी मुसीबत माने जा रहे थे, रोहिणी घावरी के आरोपों से बुरा फंस गए हैं। महिला आयोग के समक्ष जो शिकायत दर्ज होने की खबरें सामने आई, जिसकी रसीद भी सोशल मीडिया पर रोहिणी घावरी ने शेयर करी। अब चर्चा यही हो रही है कि रोहिणी घावरी क्या सचमुच चंद्रशेखर पर जो गंभीर आरोप लगा रही हैं, क्या उसमें तनिक भर भी सच्चाई है? अगर है तो मायावती ने जिस मकसद के लिए चंद्रशेखर के खिलाफ आकाश आनंद यानी अपने भतीजे को आगे बढ़ाया था, 2024 के लोकसभा चुनाव के वक्त अपरिपक्व कहकर उन्हें हटा भी दिया गया था। उस समय चंद्रशेखर आजाद आकाश आनंद का बहुत पक्ष ले रहे थे, कह रहे थे वो मेरे छोटे भाई की तरह है, मैं उनका बहुत मान सम्मान करता हूं। जो वो अपनी बात रखते हैं वो उनकी बात नहीं होती, बल्कि उनकी पार्टी के स्तर की बात होती है। वो कहीं ना कहीं मान सम्मान एक दूसरे के प्रति दिखाते हैं। ये वही चंद्रशेखर आजाद है
जो एक समय पर मायावती को एक पॉडकास्ट में फ़ोन करने की कहीं ना कहीं बात भी रखते हैं और ये बताते हैं कि मैंने बसपा के कहीं ना कहीं जो उनके संगठन स्तर पर टीमें तैयार होती हैं उनसे बात करने की कोशिश करी कि मायावती से बात हो सके, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता नजर आया। तो मायावती एक तरफ जहां मजबूत होने की तैयारी कर रही हैं, वहीं चंद्रशेखर आजाद कानूनी मामलों में फंस रहे हैं। और ये बात साफ है क्योंकि चंद्रशेखर आजाद अपनी पार्टी के सुप्रीमो हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो उनकी मुश्किलें दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ सकती हैं। ऐसे में सांसद पद पर भी लगातार सवाल उठ रहे थे क्योंकि ब्रजभूषण के मामले पर उन्होंने सवाल उठाए थे। फिलहाल देखते हैं मायावती की रणनीतियों से किसको कितना नुकसान और कितना फायदा पहुंचता है। और रोहिणी के मामले में क्या मायावती के बसपा नेता सामने आएंगे एक दलित बेटी को न्याय दिलाने के लिए या नहीं, ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।